नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो सीज़ फायर हुआ है ट्रंप और ईरान के बीच, उसके बारे में डिटेल देने आया हूँ कि युद्ध कब से शुरू हुआ था और कब से क्या-क्या सीज़ फायर के मायने रहे, कितने दिन के लिए सीज़ फायर हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। सीज़ फायर मध्यस्थता कराने में कौन मतलब किसने भूमिका निभाई है, ये सारी चीज़ों का आज मैं आपको विश्लेषण करके बताता हूँ। युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को और 7 अप्रैल तक चला, लगभग 40 दिन का युद्ध चला। इसमें से सीज़ फायर की मुद्दत सिर्फ 2 हफ्ते की हुई है, जिसमें 14 दिन का सीज़ फायर हुआ है। और जो मीडिएटर रहे हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और वो जो बिना युद्ध लड़े इतने सारे मेडल लिए हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये मध्यस्थता किए हैं। जिसमें जो इनकी बातें हुई थी, असल में पाकिस्तान ने मध्यस्थता तो नहीं कराई है, मध्यस्थता करी है सिर्फ अमेरिका ने। अमेरिका जो पाकिस्तान के पीएम ने ट्वीट किया है, उसमें पहले लिखा था ड्राफ्ट, फिर उसको एडिट किया है कि नहीं ड्राफ्ट। पाकिस्तान को भेजा है अमेरिका से कि ये मैसेज आप अपने ट्विटर हैंडल पर चिपका दो। अमेरिका ने, पाकिस्तान ने वैसा ही वैसा उस ट्विटर हैंडल पर चिपका दिया। फिर उसको आधे घंटे बाद एडिट किया कि ये मैसेज हमने डाला है, उस तौर पर डाला है। जिसमें ये हुआ कि अमेरिका ने खुद से मैसेज लिखा कि हम पाकिस्तान की तरफ से कि हम अमेरिका से भी बोल रहे हैं कि युद्ध रोक दो, और ईरान से भी बोल रहे हैं और हमारी बात की मायने हुई हैं। अमेरिका पाकिस्तान के कहने पर युद्ध रोकने को तैयार है। ये सारी बातें रही। असल में जो खेल हुआ कि जीता कौन, खेल ये है ना कि अमेरिका कहता है मैं जीता, ईरान कहता है मैं जीता। अमेरिका क्या चाहता था? स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाना, जिसके बदले में वो सीज फायर को तैयार हुआ 2 हफ्ते के। जहाँ तक मेरा कयास है कि सीज फायर 2 हफ्ते मुश्किल ही चल पाएगा, उसके पहले युद्ध गोला शुरू हो जाएगा। अगर चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो मतलब इनकी बातें वार्ता चलती रही हैं काफ़ी दिनों से, इसमें जो 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं अपनी तरफ से, तो वो है कि जैसे ईरान पहले बोला है कि आप हमारे सैंक्शंस हटाओ, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर कि ईरान किसी देश से व्यापार नहीं कर सकता, कोई देश ईरान से व्यापार नहीं कर सकता, वो वाले सैंक्शन हटाओ। जैसे भारत अगर ईरान से तेल खरीदने हैं तो भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे और ईरान के ऊपर भी लगेंगे। ये चीज़ पहले तो उसने बोला है हटाओ। सीज फायर का जो उसके एसेट्स अमेरिका ने अपने पास सीज करके रखे हुए उन्हें वापस करो। और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस से जो भी निकलेगा वो उसके बदले में कुछ टैक्स देगा, जिससे ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, और अमेरिका भी इस चीज़ की भरपाई करेगा जो ईरान का नुकसान हुआ है, उसके बदले में अमेरिका भी देगा। और न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो ईरान कर रहा था कि जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है, उसको नहीं रोकेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो ईरान की अभी संप्रभुता है, वह मतलब कंट्रोल है, वो कंट्रोल ईरान ही रखेगा, कोई और देश इस पर कंट्रोल नहीं रखेगा। तो ये चीज़ फिलहाल अभी अमेरिका ने मान ली है। अमेरिका ने इस चीज़ को मानते हुए कि हाँ ठीक है, तो इस हिसाब से तो ईरान विजेता निकला। और कायदे में देखा जाए तो ईरान विजेता है भी। ईरान ने अपनी सारी शर्तें मनवा ली हैं, नहीं तो ट्रंप ने क्यों युद्ध लड़ा था? स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो पहले से भी खुला था, तुम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए सीज फायर कर रहे हो। खैर, ट्रंप तो ट्रंप हैं। ट्रंप के पार्टी वालों ने काफ़ी, कैरिना लैन वो जो कि हैं स्पोक पर्सन, उसने भी बोला कि हाँ हम देखो ट्रंप ने 40 दिन के अंदर युद्ध रुकवा दिया और सारी चीज़ें, मतलब जो ट्रंप के चाहते हैं उन्होंने बोला कि हाँ ट्रंप ने बहुत अच्छा किया और देखो युद्ध रुक गया, सारा सब कुछ हो गया। फिर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई कि हाँ युद्ध रुक गया है, तो बहुत ही। और रह गई जो हमारे बगल से एक पड़ोसी बैठा है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, कि ये मध्यस्थ बना, इसके पीछे से चाइना का भी हाथ रहा है, मध्यस्थता कराने में चाइना का भी हाथ रहा है इनमें। तो अब जो हमारे बगल के पड़ोसी हैं, ये एक मध्यस्थ नहीं, इन्हें दलाल बोला जाएगा। जयशंकर साहब जैसे दलाल बोलते हैं ना, वही शब्द इनके लिए दलाल, ये मध्यस्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात,
कल रात को शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आया था कि सऊदी अरब पर अगर ईरान हमला करता है तो ईरान के अपोजिट में, मतलब सऊदी के साथ में पाकिस्तान खड़ा होगा। मतलब पाकिस्तान ईरान से दुश्मनी ले रहा है सऊदी के लिए। ये तो खैर सोचने वाली बात है। बाकी अभी तो सीज फायर हो चुका है। सीज फायर के होते ही तेल के दाम जो $144 प्रति बैरल पहुंच गया था, वो घटकर नीचे आ गया है। बाजार के हालात सुधरे हैं। गोल्ड और सिल्वर जो घट रहे थे वो बढ़ना शुरू हुए हैं। अभी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ अपडेट आया कि सीज फायर टूटा या अब अगर कुछ हुआ तो मैं आपकी उसको जानकारी देता रहूँगा। और आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए, क्विक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको जो दिन भर के अपडेट्स होते हैं उनको शाम को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्विक अपडेट देते रहें। धन्यवाद।